नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं KVS TGT की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो बने रहिए आप लोग वीडियो के साथ में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरा विश्लेषण किया गया है। जितने भी कारक संभव हो सकते हैं इस वीडियो से संबंधित, इस कट ऑफ से रिलेटेड, उन सभी का विश्लेषण यहाँ पर अच्छी तरह से किया गया है। पिछली साल क्या कट ऑफ थी, टोटल पोस्ट कितनी थी, इसके अलावा जितने भी और हमारे कारक बनते हैं जो कि इसमें कट ऑफ बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, उन सभी का यहाँ पर जो है पूरा विश्लेषण किया गया है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एग्जाम का लेवल। देखिए एग्जाम का लेवल क्या था, यहाँ पर जितने भी एग्जाम आप लोगों के TGT के हुए थे उन सभी एग्जाम्स को आपको 3 जगह यहाँ पर बांटा गया है, और इन सभी को 3 जगह डिवाइड करके इसका लेवल जो है निर्धारित किया गया है। और जो लेवल है आपका, देखिए सबसे पहले जो है इजी की कैटेगरी, दूसरा है जो है एवरेज की कैटेगरी, और तीसरा होता है हमारा टफ की कैटेगरी। तो इन सभी तीनों फैक्टर्स पे काम किया गया है, और इन सभी को देखते हुए कौन सा जो लेवल है एग्जाम का, कौन सा एग्जाम जो है किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस लेवल के अंतर्गत आता है, वो सभी देखे गए हैं, और उसके बाद में जो है वो कट ऑफ तैयार की गई है। तो लेवल जो है सबसे पहले यहाँ पर देखा गया, हम लोगों ने डिस्कस किया है वहाँ पर लेवल के बारे में, और एग्जाम कैसा हुआ था बच्चों से उसके बारे में बातचीत की गई है। और उसके बाद अगला आता है हमारा एग्जाम का पैटर्न। देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो जो क्या है, लास्ट ईयर जो हुआ था 2016 में एग्जाम आपका KVS का, उसके अंदर एग्जाम यहाँ पर उससे चेंज है थोड़ा सा। देखिए ज्यादा फर्क नहीं है TGT में, PGT में ज्यादा फर्क देखने को मिला था पैटर्न में, लेकिन यहाँ पर पैटर्न में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। देखिए एक छोटा सा माइनर सा फर्क यहाँ पर आया था पैटर्न के अंदर की जो 15-15 नंबर के आपके लैंग्वेज आती थी हिंदी और इंग्लिश, उस लैंग्वेज को जो है 15 की जगह 10 नंबर का यहाँ पे कर दिया गया, और उसके बाद में 10 नंबर का यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया। तो 10 नंबर का कंप्यूटर यहाँ पे ऐड होता है, और पिछली बार भी आप लोगों ने जो एग्जाम दिया था वो दिया था 150 मार्क्स का, और इस बार भी जो टोटल मार्क्स थे वो थे 150। तो इतना ज्यादा फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी टोटल वैकेंसी जो थी वो सब्जेक्ट वाइज क्या क्या वैकेंसी थी, कितनी कितनी वैकेंसी थी, और सब्जेक्ट वाइज में भी हम लोग बात करेंगे कि कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी वो निर्धारित की गई थी इसके लिए। तो सभी पर हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद में लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उस पर बात करेंगे कि लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है सब्जेक्ट में कौन कौन सी रही थी। उसके बाद हम लोग बताएंगे आपको कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टोटल वैकेंसीज देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी जो है वो दी गई थी KVS के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में जो टोटल पोस्ट थी वो थी 265, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 134, OBC के लिए 71, SC के लिए 40 और ST के लिए थी 20 पोस्ट। उसके बाद बात करते हैं TGT इंग्लिश की। तो TGT इंग्लिश में थी 270 पोस्ट, जिसमें से 137 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, 72 पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए, और 40 पोस्ट SC कैटेगरी के लिए, और 21 पोस्ट ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग संस्कृत की। तो संस्कृत में थी टोटल जो हमारी 124 पोस्ट यहाँ पर, और जिसमें अगर हम कैटेगरी वाइज इसको देखते हैं तो कैटेगरी वाइज जो संस्कृत की जो हमारी पोस्ट है वो इनमें से जनरल के लिए 61 पोस्ट थी, OBC के लिए 36 पोस्ट, और SC के लिए 18 और ST के लिए 9 पोस्ट। उसके बाद साइंस की बात करते हैं हम लोग। देखिए साइंस में कुल मिला के थी 290 पोस्ट, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 140, OBC कैटेगरी के लिए 78 पोस्ट, और SC कैटेगरी के लिए 44 पोस्ट, और माफ कीजिए ST कैटेगरी के लिए 22 पोस्ट। बात करते हैं TGT मैथमेटिक्स की। तो 195 कुल मिला के यहाँ पे पोस्ट थी, और जनरल के लिए 96 पोस्ट, OBC के लिए 51, और SC के लिए 34, और ST के लिए थी 14 पोस्ट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सोशल स्टडी की। देखिए सोशल स्टडी के अंदर जो टोटल पोस्ट थी वो थी 435, और इसमें से 219 जो पोस्ट थी वो थी जनरल कैटेगरी के लिए, और 118 पोस्ट थी OBC कैटेगरी के लिए, और 65 पोस्ट थी SC कैटेगरी के लिए, और 33 पोस्ट इसमें थी ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट थी वो PRT की जो पोस्ट कितनी थी वो थी कुल मिला के 5300 पोस्ट, और जिसमें जनरल के लिए 2672 पोस्ट, OBC के लिए
1431 पोस्ट और SC कैटेगरी के लिए 798 पोस्ट और ST कैटेगरी के लिए थी 399 पोस्ट। तो ये तो थी कुल पोस्ट। और इसमें से जो लाइब्रेरियन का जो है और इसके बाद प्राइमरी टीचर का जो म्यूजिक का है, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है पहले ही, तो इनकी कट ऑफ आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग पहले ही देख चुके हैं इसके लिए। तो प्राइमरी टीचर का भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि लास्ट ईयर जो है वो कट ऑफ क्या रही थी जब 2016 में एग्जाम हुआ था। तो बात करते हैं सबसे पहले TGT इंग्लिश की। तो 95 यहाँ पर कट ऑफ थी लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी की, और OBC कैटेगरी की थी 96, और ये SC कैटेगरी की 90 और ST कैटेगरी की 90, और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनकी थी 87। उसके बाद TGT हिंदी की अगर बात करें तो 92 जनरल कैटेगरी के लिए, 91 OBC कैटेगरी के लिए, 87 जो थी वो SC कैटेगरी के लिए, 87 ही जो थी वो थी ST कैटेगरी के लिए, और 87 ही थी फिजिकल हैंडीकैप के लिए। उसके बाद में अगर बात करें सोशल साइंस की हम लोग, तो सोशल स्टडी के अंदर कट ऑफ जो थी वो 93 थी जनरल कैटेगरी के लिए, 94 OBC कैटेगरी के लिए, 90 थी SC कैटेगरी के लिए, और ST कैटेगरी के लिए 89 और 86 थी फिजिकल हैंडीकैप के लिए, PH कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए TGT साइंस की। तो TGT साइंस के लिए अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, तो TGT साइंस में जनरल कैटेगरी के लिए 97 थी, और OBC कैटेगरी के लिए 95 थी, और SC कैटेगरी के लिए 91, और ST कैटेगरी के लिए थी 87। बात करते हैं हम लोग TGT संस्कृत की। तो जनरल कैटेगरी के लिए थी 90, OBC कैटेगरी के लिए 90, SC कैटेगरी के लिए 87, और उसके बाद में ST कैटेगरी के लिए 84, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 82। TGT मैथ की बात करते हैं तो 99 जनरल कैटेगरी के लिए, 97 OBC कैटेगरी के लिए, 93 SC कैटेगरी के लिए, और 88 ST कैटेगरी के लिए, और 87 फिजिकल हैंडीकैप के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए कट ऑफ थी 130 जनरल कैटेगरी के लिए, 127 जो कट ऑफ थी वो थी OBC कैटेगरी के लिए, 119 कट ऑफ SC कैटेगरी के लिए, 107 कट ऑफ जो थी वो थी ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं TGT AE आर्ट एजुकेशन की बात करते हैं। तो इसमें भी 130 यहाँ पर जो है कट ऑफ रही थी, और उसके बाद में जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद OBC के लिए 136, SC के लिए 129, ST के लिए 116, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 109। बात करते हैं TGT WE वर्क एक्सपीरियंस की। तो उसमें 142 रही थी जनरल कैटेगरी के लिए, 139 रही थी OBC कैटेगरी के लिए, और 123 रही थी SC कैटेगरी के लिए, 116 जो थी वो रही थी ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद 109 थी फिजिकल हैंडीकैप के लिए। देखिए उसके बाद बात करते हैं हम प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी जो टीचर थे उसके लिए OBC और जनरल कैटेगरी दोनों के लिए यहाँ पर जो है 100 मार्क्स रखे गए थे कट ऑफ के रूप में, और SC कैटेगरी के लिए 95, और ST कैटेगरी के लिए 87, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए थे 88। तो दोस्तों ये थी हमारी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो इसके आधार पर जो अब कट ऑफ रहने की संभावना है, इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये कट ऑफ है जो इस साल आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है TGT के लिए, और ये सभी के सभी संभावित कट ऑफ है, जो कि संभावना है कि यहाँ तक आपकी कट ऑफ जाए। तो जो भी कट ऑफ जो है बनाई गई है सभी कारकों को आधार बना करके, तो देख लेते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं TGT इंग्लिश को। तो TGT इंग्लिश के अंदर 90 से 95 कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी के लिए, 80 से 91 तक जा सकती है OBC कैटेगरी के लिए, और 85 से 90 तक जा सकती है SC कैटेगरी के लिए, और 84 से 89 तक जा सकती है ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम TGT हिंदी के लिए। तो TGT हिंदी में 92 से 96 के बीच में रह सकती है जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ। उसके बाद में 91 से 95 के बीच में रह सकती है OBC कैटेगरी के लिए, 89 से 92 के बीच में रह सकती है SC कैटेगरी के लिए, और 88 से 91 रह सकती है ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं TGT सोशल साइंस की। तो TGT सोशल साइंस में रह सकती है 91 से 95 जनरल कैटेगरी के लिए,
88 से 86 माफ कीजिए 88 से यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 88 से जो है 92 के बीच में रह सकती है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 86 से 90 के बीच में रह सकती है एससी कैटेगरी के लिए, और 84 से 88 तक रह सकती है एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद में टीजीटी साइंस की अगर बात करें तो टीजीटी साइंस यहाँ पर 90 से 95 तक रह सकती है। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के लिए 89 से 94, और एससी कैटेगरी के लिए 88 से 92 तक रह सकती है। एसटी कैटेगरी के लिए 87 से 91 तक रह सकती है। उसके बाद टीजीटी संस्कृत की बात करते हैं तो टीजीटी संस्कृत में 93 से 96 के बीच में कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की तो 92 से 95, एससी में 90 से 93 के बीच में, और एसटी में 88 से 91 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। बात करते हैं हम लोग टीजीटी मैथ्स के लिए तो टीजीटी मैथ्स में 92 से 95 के बीच में, ओबीसी में 91 से 94 के बीच में, और एससी कैटेगरी में 90 से 93 के बीच में, और एसटी कैटेगरी में रह सकती है 88 से 92 के बीच में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के, तो उसके अंदर जो है यहाँ पर पी होगा। और उसके बाद में फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में देखिए 94 से 97 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 93 से 96 के बीच में, 91 से 94 एससी कैटेगरी के लिए, 88 से 91 एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्ट एजुकेशन के लिए, जनरल कैटेगरी में 96 से 100, ओबीसी कैटेगरी में 95 से 99, एससी कैटेगरी में 93 से 97, और एसटी कैटेगरी में 91 से 95। उसके बाद बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की तो 90 से 92 के बीच में रह सकती है, और ओबीसी की रह सकती है 89 से 91, एसटी के माफ कीजिए एससी कैटेगरी की रह सकती है 81 से 90 के बीच में, और एसटी कैटेगरी की रह सकती है 85 से 89 के बीच में। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। देखिए पीआरटी की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो पीआरटी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है 97 से 100 के बीच में जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 96 से 99 के बीच में, एससी कैटेगरी के लिए 94 से 97 के बीच में, और एसटी कैटेगरी के लिए 92 से 96 के बीच में। तो ये जो है वो है आपकी संभावित कट ऑफ जो कि इस साल आ सकती है आपके। अगर आप लोगों के इसके आसपास में मार्क्स हैं तो आप लोग अभी से अपने माफ कीजिए अभी से अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।